जी, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे गेट नॉलेज चैनल पर वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज़ चल रही है और आज के लेक्चर में हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या होता है? कुछ मैं आपको हाउ नाउ दूँगा बूटस्ट्रैप के बारे में कि बूटस्ट्रैप क्या होती है, बूटस्ट्रैप हमने क्यों यूज़ करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बूटस्ट्रैप होती क्या है। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक पैकेट आ जाता है जिसके अंदर सीएसएस लिखी हुई हमें मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करके कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो बहुत आसानी से हम अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एचटीएमएल और सीएसएस के साथ एक डिज़ाइन होम पेज या कोई भी डिज़ाइन आप बनाना स्टार्ट करते हैं, जब आपका डिज़ाइन एंड हो जाएगा तो आप अगर सीएसएस की लाइन ऑफ कोड देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीएसएस में 500 लाइन ऑफ कोड सीएसएस का ही है, अगर वही डिज़ाइन आप बूटस्ट्रैप में बनाएंगे तो आपकी सीएसएस की लाइन ऑफ कोड जो है मैक्सिमम 100 होगा। इससे कम भी हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सीएसएस के बगैर हमारा डिज़ाइन बनेगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि सीएसएस के बगैर डिज़ाइन बनेगा। सीएसएस यूज़ होगी लेकिन हम बहुत सी क्लासेस बूटस्ट्रैप की यूज़ करेंगे और कुछ काम ऐसा होगा जो बूटस्ट्रैप से नहीं हो पा रहा, उसको हम सीएसएस में करेंगे जाके। ज़्यादातर तो एडवांटेजेस हैं बूटस्ट्रैप के। डिसएडवांटेज एक ही है सिर्फ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका डिसएडवांटेज क्या है अगर आप यूज़ करते हैं तो। लेकिन पहले हम इसके फ़वाइद की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज जो आपको मिलेगा वो है टाइम सेविंग। फॉर एग्जांपल आप एक एचटीएमएल और सीएसएस के साथ एक डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, उस डिज़ाइन पे आपको एक पूरा दिन लग जाता है बनाते हुए, और वही डिज़ाइन अगर आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन 1 या 2 मैक्सिमम 3 घंटे में डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। मतलब इसका बहुत बड़ा मतलब ये है कि आपका बहुत सा टाइम बच जाता है। टाइम सेविंग के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मीडिया क्यूरी को। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम पे बना रहे हैं वेबसाइट, लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, अब उसी वेबसाइट को हर एक डिवाइस के लिए बिल्कुल एक्यूरेट काम करना चाहिए। एक्यूरेट से मुराद ये है कि जब आपकी बनाई हुई वेबसाइट लैपटॉप पे ओपन होगी तो एक्यूरेट नज़र आनी चाहिए, जब वही वेबसाइट आपकी टैबलेट में ओपन होगी तो एक्यूरेट नज़र आनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि इमेज बहुत बड़ी है और बाहर निकल रही है, बटन बहुत बड़ा हो गया है। मतलब आपकी बनी हुई वेबसाइट किस भी डिवाइस पे ओपन हो, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो टैबलेट है या चाहे वो मोबाइल है, तो वो हर एक डिवाइस पे बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आनी चाहिए। तो इसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। अगर आपको रिस्पॉन्सिव का पता ना चले, मैंने इसमें सीएसएस का एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसका बटन मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि मीडिया क्यूरी क्या होती है। अब जब हम बूटस्ट्रैप पे डिज़ाइन बनाएंगे तो इसको रिस्पॉन्सिव करना बहुत आसान है। अब सीएसएस में क्या होता है, सीएसएस में ये होता है कि जितनी लाइन ऑफ कोड आपने सीएसएस लिखी है डिज़ाइन बनाने के लिए, ऑलमोस्ट उतनी ही सीएसएस आपको रिस्पॉन्सिव करने के लिए लिखनी पड़ती है। मतलब आपकी सीएसएस ज़्यादा हो जाती है। वही डिज़ाइन अगर आप बूटस्ट्रैप की मदद से बनाएंगे तो आपको मीडिया क्वेरी में बहुत ज़्यादा सीएसएस नहीं लिखनी पड़ेगी और बूटस्ट्रैप खुद ही मैनेज कर लेगा आपके डिज़ाइन को और वो खुद ही रिस्पॉन्सिव कर देगा। उसके लिए हमने ब्रेक पॉइंट्स लगाने होते हैं, 2-2 लेटर हैं, SM, MD, LG या एक्सेल। इस तरह के हम चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप की मदद से बनाया गया डिज़ाइन आपको रिस्पॉन्सिव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और टाइम सेविंग करता है। तीसरी बात यह है कि इजी टू यूज़ है। बूटस्ट्रैप में हमने क्लासेस का यूज़ करना होता है, मतलब सीएसएस की जगह पे हमने क्लास का यूज़ करना होता है। बूटस्ट्रैप को लिंक करवाएंगे तो उस लिंक में हमें बूटस्ट्रैप वालों ने सीएसएस करके दी हुई है और हमें उन क्लासेस के नेम बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बटन बनाना है तो बटन की उन्होंने क्लास बताई हुई है कि आप लिखें BTN हाइफन प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर। ये सारी चीज़ें मैं आपको करके इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताऊंगा प्रैक्टिकली, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि बूटस्ट्रैप कितनी आसान है। बूटस्ट्रैप यूज़ करने से डेवलपर की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सुकून आ जाता है। आप कह लें सुकून इस सेंस में आ जाता है कि काम बहुत ईजी हो जाता है और बड़े सुकून से डेवलपर बैठा आराम से काम कर रहा होता है। अब अगर आप बूटस्ट्रैप के फीचर्स की बात कर लें तो बूटस्ट्रैप का फीचर जो है वो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है मल्टी कॉलम लेआउट। इट मीन्स कि अगर आप जब सीएसएस में डिज़ाइन बनाते हैं तो आपको एक लाइन में अगर 2 डिव्स लानी है तो आपको या तो फ्लेक्स करना पड़ता है या आपको ग्रिड का यूज़ करना पड़ता है और या आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाना पड़ता है। अब जब आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे तो ना तो आपने फ्लेक्स लगाना है ना आपने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाना है।
आपने सिंपल 3 क्लासेस लिखनी है, कंटेनर, रो और कॉल, आपका काम हो जाना है। दूसरी बात यह है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं विद क्लास। मैं आपको एक इमेज की एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक डिव में इमेज लगा रहे हैं, एक आप बॉक्स बना रहे हैं, अब जब आप उसमें इमेज एम्बेड करेंगे या इमेज जब लगाएंगे तो इमेज का साइज़ अगर बड़ा है तो इमेज बॉक्स से बाहर निकल जाएगी। अब सीएसएस में ये होता है कि हमें इमेज को विड्थ लगा के छोटा करना पड़ता है। अब बूटस्ट्रैप में क्या होगा, बूटस्ट्रैप में सिंपल आपने एक क्लास लिखनी है, इमेज टैग के अंदर जाके इमेज खुद ब खुद डिव के अंदर एक्यूरेट सेट हो जाएगी। तो इस तरह के फ़ायदे हमें बूटस्ट्रैप में मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात बूटस्ट्रैप की ये है कि इसमें आपको मतलब बहुत सी चीज़ें रिस्पॉन्सिव मिल जाती हैं, लाइक नैव बार। हमने नैव बार बनानी हो तो हमें कोई 10 मिनट लग जाते हैं नैव बार बनाते हुए। तो यहाँ पे आपने सिंपल चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है और कस्टमाइज़ करके आपने यूज़ कर लेनी है। अगर हम जेएस की बात करें, जेएस मीन जावास्क्रिप्ट होता है। अभी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को बहुत इजीली यूज़ कर सकेंगे कॉपी पेस्ट करके। उसमें सबसे पहले एग्जांपल ड्रॉप डाउन की आ जाती है। आपने नैव बार में अक्सर देखा होगा ड्रॉप डाउन बने होते हैं। अब ड्रॉप डाउन अगर आप HTML CSS का यूज़ करके बनाएं तो आप ड्रॉप डाउन नहीं बना सकते। उसकी रीज़न ये है कि उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। अब जब जावास्क्रिप्ट अभी की नहीं है तो हमारा काम बूटस्ट्रैप के साथ ही चल रहा है। हमने सिर्फ एक फ़ाइल लिंक करनी है जावास्क्रिप्ट की, आपका काम जावास्क्रिप्ट वाला बूटस्ट्रैप करके दे देगा आपको। इसी तरह हमें बूटस्ट्रैप में स्लाइडर बने बनाए मिल जाते हैं। स्लाइडर अब बनाना एक काफ़ी मुश्किल काम है जावास्क्रिप्ट में एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए, और हमें बूटस्ट्रैप की मदद से बने बनाए स्लाइडर मिल जाएंगे। सिर्फ आपने इमेज प्लेस करनी है अपनी आगे और स्लाइडर खुद ब खुद वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बूटस्ट्रैप सीख रहे हैं तो आपको बूटस्ट्रैप से पहले क्या कुछ आना चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको HTML आनी चाहिए और दूसरे नंबर पे आपको CSS अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप में CSS की ही क्लासेस यूज़ होनी है। अगर आपको CSS अच्छे से नहीं आती, मेरी सजेशन ये है कि आप पहले CSS का कोर्स करें, उसके बाद आप बूटस्ट्रैप पे मूव हों, ताकि आपको आसानी से बूटस्ट्रैप समझ आ जाए। अगर आपने CSS नहीं की तो मैं ऊपर आई बटन में अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज से और बहुत ही आसान तरीके से आपको CSS मुकम्मल करवाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ बूटस्ट्रैप को लिंक करवा के। बाकी तो हम प्रॉपर अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या कैसे लिंक करवा सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको एक डेमो देता हूँ। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं पहले हम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ getbootstrap.com। ये एक वेबसाइट है इनकी बूटस्ट्रैप की, ये इसका इंटरफेस है। और यहाँ पे आप चले जाएँ डॉक्स में, ये मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा, अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, आपके सामने बना बनाया कोड पड़ा हुआ है। आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और इसको यूज़ करना है, आपका काम हो जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ और VS कोड में आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया। अब इसमें क्या है, htdog आ गया, हेड टैग आ गया, हेड के बाद ये बॉडी आ गई हमारी, और बॉडी में hello1 लिखा हुआ है H1 में। इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। गो लाइव करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक नैव बार विद इन सेकेंड्स बना के दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कंपोनेंट। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई है नैव बार। अब यहाँ पे आपके सामने नैव बार ये बनी बनाई पड़ी है और इसका कोड ये पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया, आउटपुट देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने नैव बार हमारी बिल्कुल रेडी है। इस तरह के बहुत से फ़ायदे आपको बूटस्ट्रैप की मदद से मिलेंगे। आप बस मेरे कोर्स में बने रहिए मेरे साथ और इसको अच्छे से आप करिए तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानी आ जाएगी बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के बाद। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है, मैं एंकर टैग के साथ बटन क्रिएट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर। इसका आउटपुट देखते हैं। अभी आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है, सिंपल एक लिंक आ रहा है। अब अगर मैंने इसको बटन बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास। अब मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा जिसका नाम है btn primary। बस ये मैंने 3 वर्ड लिखे, मेरा बटन यहाँ पे रेडी है, देखें स्टूडेंट्स। अब यही बटन जब आपने CSS के साथ बनाना हो तो आपको 4-5 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, जिसमें बैकग्राउंड कलर, उसके बाद बॉर्डर रेडियस और पैडिंग और मार्जिन सब कुछ यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं क्लास में 3 वर्ड्स लिखे और मेरा बटन रेडी होगा। अगर मैं इस बटन का कलर चेंज करना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे ब्लू आ रहा है, तो मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखूँगा सक्सेस।
तो बटन का कलर आपके सामने चेंज हो जाएगा। ये स्पेलिंग गलत हो गए, SUCCESS सक्सेस। तो ये देखें स्टूडेंट्स, बटन का कलर चेंज हो गया। अब अगर आप और चेंज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एक और कलर का नाम लिख देता हूँ, वार्निंग, तो कलर चेंज हो जाएगा बटन का। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के बहुत से फ़वाइद हमें बूस्ट ऐप से हासिल होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज बहुत बड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को या उन लोगों को ही पता होता है जो वेबसाइट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज 100 में से 0.5% कह लें आप, ठीक है, इतना डिसएडवांटेज है। वो ये है कि जब हम इसकी फाइल्स अटैच करते हैं ना, तो लोडिंग में थोड़ा सा टाइम विद इन सेकेंड्स कोई बढ़ जाता है, लोडिंग टाइम जो है। सिर्फ ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी इसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में और आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। स्टूडेंट्स, इस बारे में आपका कोई डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझे। और हमने अब तक HTML कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद CSS का कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट से मुराद ऐसा नहीं है कि हमारी CSS दुनिया जहान की सारी हमने कर ली है, ख़त्म हो गई है। हमने एटलीस्ट इतनी CSS और HTML कर ली है जिससे आप कोई भी वेबसाइट बड़ी आसानी से इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम मूव कर रहे हैं आज के लेक्चर से बूस्ट ऐप की तरफ। बूस्ट ऐप एक फ्रेमवर्क है जिसको ट्विटर कंपनी ने, जो मौजूदा नाम जिसका X है, इसने बनाया था। बाकी मैंने चीज़ें इसके बारे में आपको बता दी हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैंने आपको बूस्ट ऐप का एक इंट्रो देना था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।